Hello friends, welcome back to my channel. We are going to learn about decimal expansions. Let's start. Decimal expansions हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस तीन टाइप के होते हैं. डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट कैटेगरी इज टर्मिनेटिंग. सेकंड कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग. and recurring. And third category is non terminating. और non recurring. इनको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं. टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे ही हमें नाम से समझ आ रहा है, टर्मिनेट करना, किसी चीज़ को एंड करना, यानी वे डेसिमल एक्सपेंशंस जो हमारे टर्मिनेट्स हो जाते हैं, उन एंड हो जाते हैं, उन्हें टर्मिनेटिंग कहते हैं. इसे एग्जांपल से देखते हैं हम. जैसे एग्जांपल हमें कोई भी ले सकते हैं. 5/8 लिया हमने, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ से हमारी 0 आ गई. 8 6 48, रिमाइंडर 0, सब्ट्रैक्ट करने में 0 आया. नाउ अगेन 0. 8 2 16, सब्ट्रैक्ट दिस वी गेट 4, अगेन टेक 0. 8 5 40. इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आया, यानी कि ये हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा पूरा टर्मिनेट हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया. और हमारा क्वोशिएंट आया इसमें 0.625. इसे हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, जो इसमें हमारा पूरा आंसर आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया जब रिमाइंडर 0 हो जाता है. अब सेकंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन एंडलेस है, जिसका अनएंडिंग है, जो कि ख़त्म नहीं होता, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 ना आए. और रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होता है. इसके इस एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे 10/3 डिवाइड करके देखते हैं. 3 3 जा 9.0, 3 3 जा 9, now 1, अगेन 0, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करने पे फिर 1, टेकिंग 0, 3 3 जा 9, अगेन 1. अब इस तरह से ये हमारा जो 1 1 1 रिपीट हो रहा है हर बार. हम कितनी भी बार कर ले इसको, लेकिन ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है. इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता कभी भी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. और रिकरिंग मीन्स इधर ये जो हमारा इधर ये 3 3 3 3, ये जो हमारे डेसिमल के बाद जितने ये नंबर्स हैं जो हमारे, वो रिपीट हो रहे हैं बाबा 3 3 3, तो इनको बोलते हैं रिकरिंग, रिपीट होना. 3.333, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हें रिकरिंग बोलते हैं. ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, जिसको हम इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/3 = 3 पॉइंट. जो डेसिमल के बाद के नंबर जो हमारे रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं. हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसे पढ़ते हैं 3.3 बार. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एंडलेस, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग ना होना, यानी जिसमें हमारा ना तो हमारा
एंड आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, और ना ही यहाँ से रिपीट होते हैं। हमारे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर्स हमारे रिपीट नहीं होते, एक पैटर्न नहीं हमारा एक सेम ब्लॉक नहीं बनता जो बार बार रिपीट होता है, तो उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम ले तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 0.1 3 2 5 7 8 9 सोन, ऐसे आगे आगे चलते जा रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो कोई भी हमारा कोई ब्लॉक नहीं है कि हमारा कोई एक सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा था, ऐसे कोई एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, या फिर एक ब्लॉक जैसे कि 3 नंबर का ग्रुप या 4 नंबर का ग्रुप यहाँ पर रिपीट हो रहा हो, तो इसे नॉन रिपीटिंग है ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी, नॉन रिकरिंग भी है। या हम दूसरा एग्जाम्पल है ये ले सकते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 सोन। अब इसमें भी हमारा ये कोई भी नंबर हमारे रिपीट नहीं हो रहे, इसमें हमारा 1 के बाद 0, एक बार 0 आ रही है, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, मतलब एक पैटर्न तो बन गया हमारा इसमें, लेकिन हमारा कोई ब्लॉक नहीं है। जैसे कि हम कहीं 10 10 10 ना रहा हो तो हम कहेंगे 10 10 रिपीट हो रहा है। अब इसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग हो गया, यानी ये नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अब ये जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 0.625 ये हमारा 5/8 के इक्वल है, यानी इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख सके हैं हम, जहाँ पे कि q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी ये रेशनल नंबर हुआ। ऐसे 10/3 है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, जहाँ पे कि q 0 के बराबर नहीं है, और 10 और 3 दोनों इंटीजर्स है। यानी ये जो दोनों कैटेगरी है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये दोनों हमारी रेशनल नंबर्स की होती है। लेकिन अगर हम ये नंबर्स देखें 0.1 3 2 5 7 8 9, ये सोन है, और ऐसे ये भी, ये दोनों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। इस टाइप के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, यानी उनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, लेकिन उनका वो रिकरिंग कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उसमें डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर्स है जो रिपीट पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारा। और इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो वो उनका एंड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, और ना ही वो रिपीट करते हैं, यानी नॉन रिकरिंग होते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है वो भी 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? प्योर रिकरिंग डेसिमल है, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे 57.5 कुछ भी ले लेते हैं हम, 57.92,
इस पर बार लगा हुआ है, ये हमारा होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, मीन्स जिसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार। लेकिन कैसे रिपीट हो रहे हैं, जैसे 92 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 57.92, 92, 92 सो ऑन। यानी डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो हमारा पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है। और जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें मिक्स्ड होता है, यानी डेसिमल के बाद का कुछ पार्ट रिपीट नहीं होता और कुछ पार्ट फिक्स है और उसके कुछ पार्ट आगे का रिपीट होता है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 54.352.192, हमने जैसे ये एग्जांपल ले लिया, तो ये हमारा मिक्स्ड रिकरिंग हो गया, जिसमें कि 54.352.192 और जो बार है वो 192 के ऊपर लगा हुआ है। यानी अब बार लगने का मतलब है कि ये नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिकरिंग, ये मतलब रिपीट कर रहा है, 192 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये रिकरिंग है। तो इसे हम मिक्स रिकरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हम खोल के लिखें तो इसका मतलब होता है 54.352.192 सोन। यानी इसमें हमारा जो कुछ पार्ट है, जैसे 352, ये तो हमारा फिक्स्ड है, ये तो ऐसे ही है, लेकिन जो आगे का पार्ट 192 192 192 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमारा इसलिए मिक्स रिकरिंग डेसिमल हो गया, जिसमें कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ हमारा रिकरिंग कर रहा है, इसलिए इसे मिक्स रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। थैंक यू।